हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारी जो एक सीरीज स्टार्ट हुई है जो कि रिगार्डिंग रहेगी पुलिस बैच से, जिसमें हमने पिछले वीडियो में देखा था इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो उसी का जो पार्ट 2 हम आज डिस्कस करेंगे और यहाँ से डेफिनेट आपको क्वेश्चन देखने को ही मिलेंगे। तो चलिए अपनी सीरीज को जो है कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट जो यहाँ पे बात करेंगे हम ऑर्गेनाइजेशन की, वो है सार्क। तो बात करेंगे हम सार्क की। सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म डिस्कस करेंगे, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। तो दूसरा चीज हमने यहाँ से ध्यान रखनी है कि जो इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे देखने को मिलेगा, काठमांडू नेपाल में इसका हेडक्वार्टर जो है देखने को मिलेगा। और दूसरी चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, वो 1985 में जो है इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। और इसमें जो मेंबर कंट्री है वो यहाँ पे 8 मेंबर कंट्री है इसकी देखने को मिलेगी। जैसे कि आप सब देख सकते हो यहाँ पे, जैसे अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, इंडिया हो गया, उसके बाद मालदीव हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया एंड उसके बाद नेपाल। तो ये 8 कंट्री यहाँ पे आप देख सकते हो। सार्क का ये इसका लोगो है सार्क का। तो इसमें जो 8 कंट्रियां आपने यहाँ से ध्यान रखनी है। तो इस तरह से इसके क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा था कि बताइए सार्क के मेंबर जो है कौन कौन से। तो क्वेश्चन पूछा था कि बताइए क्या इंडिया सार्क का मेंबर है। तो यस, आपने ध्यान रखना इंडिया जो है सार्क का मेंबर है। तो इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो आपने ध्यान रखनी 1985 में, और टोटल मेंबर जो है यहाँ पे 8। और इसका हेडक्वार्टर भी बहुत बार पेपर में पूछा था, वो कहाँ पे, काठमांडू नेपाल में देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। नेक्स्ट है आईसीजे यानी इंटरनेशनल कोर्ट। तो इंटरनेशनल कोर्ट जिसको हम अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के रूप में भी जाना जाता है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। तो इसको अंतरराष्ट्रीय न्यायालय भी कहते हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे इसकी स्थापना कब हुई है, 1945 में इसकी स्थापना हुई है, 1945 में। और दूसरा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो नीदरलैंड का, कहाँ पे, हेग में। तो ये चीज यहाँ से इंपॉर्टेंट बन जाती है। ये इस बार क्वेश्चन भी पूछा गया था जो टेट टेट जो यहाँ पे आर्ट्स हुआ था, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए इंटरनेशनल कोर्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो वो हेग नीदरलैंड में आपने यहाँ से ध्यान रखना है। तो इसके जो प्रेसिडेंट है वो आपने ध्यान रखना, नवाब सलाम इसके जो प्रेसिडेंट है, करंट प्रेसिडेंट। और दूसरे इसमें जो मेंबर कंट्रियां कितनी है, तो इसके साथ जो जुड़ी हुई कंट्रियां वो कितनी है, 195। तो ये इंटरनेशनल कोर्ट है, ये चीज आपने यहाँ से ध्यान रखनी है। तो ये आप देख सकते हो इस तरह से, ये बिल्डिंग है पूरी की पूरी, ये आपका इंटरनेशनल कोर्ट है जो कि कहाँ पे, हेग नीदरलैंड में देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, सभी जितने भी जो कैंडिडेट है जो भी तैयारी कर रहे हैं, तो जैसे कि आप सब जानते हैं हाल में ही कुछ दिनों में जो है हाई कोर्ट क्लर्क की यहाँ पे वैकेंसी जो है देखने को मिली है, जिसमें आपने देखा होगा कि इसमें जो है अप्रोक्स 187 के करीब जो है पोस्ट इंक्रीज हुई है। और दूसरी चीज आपने जैसे आपने देखा होगा क्लर्क, तो क्लर्क की भी आपने देखा होगा कि 63। देखो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, सभी जितने भी कैंडिडेट है या कोई भी स्टूडेंट है, अगर वो हाई कोर्ट क्लर्क की तैयारी कर रहा है या करना चाहता है अच्छे से, तो हमारे जो न्यू बैच जो है इसके लिए स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो जल्दी से आप डेमो क्लासेस ले सकते हो। और उसी के साथ आप अगर अपनी इस बार सपना साकार करना चाहते हो क्लर्क बनने का, तो जल्दी से एजुकेशन पॉइंट में जुड़े और दिए गए नंबर पे आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपके लिए जो है ऑफर दिया जा रहा है, इसमें आपने ध्यान रखना ये ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन मोड में भी रह सकता है। तो इसके लिए जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, जो भी हाई कोर्ट क्लर्क की तैयारी करना चाहता है, अच्छे से इस बार जॉब लेना चाहता है, तो जल्दी से एजुकेशन पॉइंट के साथ जुड़िए। और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी सभी भाइयों के लिए जो तैयारी करना चाहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम क्या है, नाम यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो ये भी बहुत बार पेपरों में पूछा जाता है। तो इसमें आपने ध्यान रखना इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई, 1961 में इसकी जो स्थापना हुई है। दूसरी चीज आपने यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर ध्यान रखना, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बेलग्रेड में इसका हेडक्वार्टर है। और इसमें जो मेंबर कंट्रियां कितनी है, तो ये 120 इसमें मेंबर कंट्री है आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे देख सकते हो लोगो इसका है ना। तो ये नाम है द नॉन अलाइन मूवमेंट, इसकी जो ये आपने ध्यान रखना। इसकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बार पूछा थी, और हेडक्वार्टर भी आपने ध्यान रखना है, बेलग्रेड में इसका जो हेडक्वार्टर है। चलिए बढ़ते हैं आगे।
नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में पूछी जाती है, जितने भी एग्जाम होते हैं आपके, चाहे स्टेट लेवल हो, चाहे आपका यहाँ पे आपका इंडिया लेवल के कोई भी एग्जाम होते हैं, तो वहां पे ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बार पूछा जाता है। तो चलिए, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट जो ये है एशियान, तो एशियान के बारे में हम देखेंगे। तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है एशियान। तो सबसे पहले तो इसकी स्थापना आपने ध्यान रखनी कब हुई थी, 1999 में। और दूसरी चीज यहां से ध्यान रखनी, इसके मेंबर, तो मेंबर कंट्रियां कितनी है इसकी, 20 यहाँ पे मेंबर कंट्रियां आपको देखने को मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें जो है 19 कंट्री, इसमें 19 कंट्री प्लस एक आपको यहाँ पे यूरोपियन यूनियन, एक संगठन है यूरोपियन यूनियन, एक यहाँ पे ये हो गया। और दूसरी चीज आपने एक और हाल में ही लेटेस्ट यहाँ पे ऐड हुई है, वो है अफ्रीकन यूनियन। तो ये दो ऑर्गेनाइजेशन आपने यहाँ से ध्यान रखने हैं, ये यूनियन जो यूरोपियन यूनियन और दूसरा अफ्रीकन यूनियन। तो इसमें 19 कंट्री है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए कि एशियान में जो है लेटेस्ट कौन सी यूनियन ऐड हुई है, तो आपने ध्यान रखना वो कौन सी है, अफ्रीकन यूनियन। तो चलिए, तो ये एशियान के बारे में, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो चलिए, इसकी स्थापना का भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। तो G4 यानी ग्रुप ऑफ 4। तो ग्रुप ऑफ 4 G4 के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो इसकी स्थापना आपने ध्यान रखनी है, 2005 में इसकी स्थापना हुई है। और दूसरे इसके मेंबर आपने ध्यान रखने, मेंबर, तो मेंबर इसके ब्राजील है, जर्मनी है, इंडिया है एंड जापान है। तो ये आप देख सकते हो, ये फ्लैग यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। तो ये 4 मेंबर कंट्री यहाँ पे किसकी है, तो इसी का नाम दिया गया है G7। तो फ्रेंड, ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा फिर जल्द से यहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा। और इसी तरह से चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।